अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची पर। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के दौरे में शहर के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत पानी की फराहमी, तजावज़ात का ख़ात्मा, नालों की सफाई, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, कचरा उठाने का निज़ाम और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बेहतरी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क के मुआशी मरकज़ और सबसे बड़े शहर कराची पहुँच गए हैं, जहां उन्होंने बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आला सतह के अजलास में शिरकत की। अजलास के बाद उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया। मीडिया ब्रीफिंग में उनका कहना था कि पैकेज के तहत मंसूबों पर अमल दरामद के लिए आला सतह की कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के अमल दरामद में पाकिस्तान की फ़ौज का अहम किरदार होगा। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है कि जब अगस्त में शदीद बारिशों के बायस शहरी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई और एक हफ़्ता गुज़र जाने के बाद भी मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह बहाल नहीं हो सके। कराची में गुज़श्ता 2 माह के दौरान शदीद बारिशों से 80 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शहरियों ने ख़राब सूरत हाल पर एहतजाज भी किया है, और DHA जैसे पोश और महंगे क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम तरीन इलाकों के मकीन भी एहतजाज और मुजाहरों में शामिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान में बताया गया था कि इमरान खान अपने दौरे में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहिब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। कराची की हालिया सूरत हाल से मुतल्लक ब्रीफिंग भी वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात का हिस्सा हैं। बयान में मज़ीद कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म मीडिया ब्रीफिंग में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत अहम ऐलानात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को इस लिहाज से भी अहमियत दी जा रही है कि इससे कबल 2 हफ्ते से भी कम वक्त में कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के 3 इजलास हो चुके हैं, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म खुद भी शरीक थे और मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई। इस कमेटी का मकसद मुल्क के सबसे बड़े शहर को दहाइयों से दरपेश मसाइल का हल तलाश करना है। मुजवज़ा मंसूबे के तहत कराची में ट्रांसपोर्ट, पानी, सीवरेज और सड़कों के मसाइल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उनके बकौल इस शहर के मसाइल हमारे मसाइल हैं। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, जिसने 12 साला तवील इक़्तिदार में शहर कायद को तबाह बर्बाद कर दिया। शिबली फराज का मज़ीद कहना था कि इमरान खान कराची की रौनकें और बतौर सनती शहर हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरअज़म हैं। गुज़श्ता रोज़ सिंध में बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि कौमी डिज़ास्टर के दौरान सिंध वफाकी हुकूमत की जानब देख रहा है, लेकिन वफाक की जानब से तंज़ करके कहा जाता है कि सिंध को पैसा नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का मज़ीद कहना था कि ये किसी के बाप का पैसा नहीं, सिंध का पैसा है। मौजूदा हुक्मरान कुदरती आफात के दौरान भी आवाम के पैसे उन्हीं पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि सिंध हुकूमत कराची में मौजूदा और मुस्तकबिल के मंसूबों पर 800 अरब रुपए खर्च कर रही है। 2 साल बाद हमें नज़र आ रहा है कि अब वफाक भी कराची के लिए संजीदगी से काम करना चाह रहा है।
پی پی چیئرمین نے امید ظاہر کی کہ عمران خان کراچی پہنچ کر ریلیف کے لیے ان کی جماعت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ان کے بقول امید ہے کہ اب شہر میں منصوبوں پر کام ہوگا، کراچی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، کراچی کی ترقی کے منصوبے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں اور یہاں سیوریج اور صفائی کے نظام سمیت دیگر معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ یاد رہے کہ وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف اور سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بالخصوص سندھ کراچی میں ترقیاتی کاموں میں رابطے بڑھانے کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت کئی صوبائی وزراء، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء بھی شامل تھے۔ گولڈن نیوز چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔